अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अच्छा, आज मैं आपके लिए अपनी वीडियो में फ़ालसे का शरबत बनाने लगी हूँ। साल भर में फ़ालसा क्योंकि मुख्तसर से टाइम के लिए अवेलेबल होता है, तो मेरे घर में भी आ गया था, तो मैंने सोचा आपके लिए एक वीडियो बना ली जाए। फ़ालसा जो है एक कूलेंट का काम करता है हमारी बॉडी में। गर्मी के मौसम में इसे ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, खाना चाहिए, पीना चाहिए, जिस तरह आपका दिल चाहे इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। अगर इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ की तरफ देखा जाए तो ये एंटी कैंसर है, एंटी डायबिटिक है, एंटी एजिंग है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, खून की कमी भी पूरी करता है और जिस्म से, जिगर से गर्मी के असरात को भी दूर करता है। इसके अलावा इसकी बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं, आप सर्च करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले इसका शरबत बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको अच्छी तरह धो लेंगे। जब भी ये बाज़ार से आए गले सड़े दाने इसके निकाल लें, तिनके निकाल लें, इसको अच्छी तरह धो लें और साफ़ कर लें। जैसे मैंने अभी साफ़ पानी से इनको निथार लिया है, स्ट्रेनर में डाल के मैं इसको स्ट्रेन कर लूँगी। आपको पता है ये बहुत नाज़ुक फल भी है, ज़्यादा टाइम तक ये फ्रेश नहीं रहता, ना ही आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं, ना ही आप इसको फ्रिज के बगैर रख सकते हैं। अच्छा, अब मैंने इसको धो लिया था और धोने के बाद मैं इसको थोड़ा-थोड़ा करके ब्लेंडर जग में डाल रही हूँ। साथ ही मैं इसके चीनी डालूँगी, थोड़ा-सा पानी डालूँगी और इसको ब्लेंड कर लूँगी। और इसके अलावा क्या-क्या चीज़ें इसमें ऐड करनी है, एंड तक वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा ताकि आपको पूरी मालूमात मिल सके। अच्छा, आपने जब भी फ़ालसा ख़रीदना है, आपने कच्चा फ़ालसा बिल्कुल नहीं ख़रीदना, पका हुआ फ़ालसा आपने लेना है जो बिल्कुल पर्पल कलर का हो, क्योंकि ये थोड़ा-सा खट्टा होता है तो गला ख़राब होने का भी अंदेशा होता है। अच्छा, फ़ालसा डालने के बाद ब्लेंडर में मैंने चीनी ऐड की है और उसके बाद थोड़ा-सा पानी शामिल किया और उसको अच्छी तरह हमने ब्लेंड कर लेना है। अच्छा जी, अब फ़ालसा हो गया है शेक चीनी और पानी के साथ, तो आप इसकी थिकनेस भी देख लें और आप ये देख लें कि ये किस तरह का लग रहा है। इसको मैं स्ट्रेन कर लूँगी। आप अगर खुले सुराखों वाला स्ट्रेनर आपके पास है तो आपने वो ले लेना है। मेरे पास यही बड़ा स्ट्रेनर था तो मैंने इसमें इसको छान लिया है। अच्छी तरह से इसको छान लेंगे, पूरा जूस इसका निकाल लेंगे। इसमें आप मज़ीद पानी भी शामिल कर सकते हैं और साथ में चीनी भी। ये डिपेंड करता है फ़ालसे के टेस्ट के ऊपर कि आप जो फ़ालसा लेके आए हैं वो कितना खट्टा है। अच्छा, आप देखिए मैंने फ़ालसे के जूस को थोड़ा जग में थोड़ी-सी क्वांटिटी में निकाला है और साथ ही थोड़ी-सी बर्फ़ भी डाली है, उसका टेक्सचर आपको दिखाया है। बट मैंने अब इसको खुले बर्तन में निकाल लिया क्योंकि ये ज़्यादा क्वांटिटी में बन रहा था। पानी मैंने बाद में और शामिल किया था क्योंकि खटास ज़्यादा थी, चीनी भी शामिल कर दी थी मज़ीद और बर्फ़ भी डाल दी थी। अब मैं मज़ीद इसको फेंट रही हूँ ताकि चीनी अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अच्छा, अभी थोड़ी देर में मैं इसमें थोड़ा-सा टेस्ट के मुताबिक ही काला नमक भी ऐड कर लूँगी। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि अगर आपने इसको फ्रिज में महफ़ूज़ करके रखना है किसी बोतल में, तो आप उसमें क्या डालेंगे? आप बोतल में जब इसको महफ़ूज़ करके रखेंगे, तो उसमें आपने 1 लीटर की बोतल है, तो उसमें आपने 1 ग्राम सोडियम बेंज़ोएट डाल देना है। इससे ज़्यादा आपने सोडियम बेंज़ोएट शामिल नहीं करना, ये इसकी शेल्फ़ लाइफ़ को बढ़ाएगा। आप इस तरह इसको फ्रिज में रख सकते हैं मगर 2 हफ़्ते से ज़्यादा आपने इसको नहीं रखना, क्योंकि ये थोड़े ही टाइम के लिए बहुत शॉर्ट पीरियड का फ्रूट है और इसको शॉर्ट पीरियड में ही इस्तेमाल कर लेना चाहिए। इसको ज़्यादा देर स्टोर नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये ख़राब हो जाता है। सिर्फ़ सोडियम बेंज़ोएट ही इसको 2 हफ़्ते से 3 हफ़्ते तक महफूज़ रख सकता है, इसके अलावा ये ख़राब हो जाएगा। अच्छा, मेरे घर वाले तो इंतज़ार नहीं कर रहे थे, जैसे ही ये तैयार हुआ मैंने उनको गिलासों में डाल के दे दिया। बट आपके लिए मैंने इसको सर्व किया है। इसका कलर देखें कितना शानदार है, इसकी थिकनेस देखें। इसका कलर अगर आप मज़ीद बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा-सा रूह अफ़ज़ा भी डाल सकते हैं या फिर थोड़ा-सा पिंक कलर भी ऐड कर सकते हैं। बट मुझे ये अपने ही ओरिजिनल कलर में बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने इसी तरह इसको प्रेज़ेंट किया आपके सामने। अच्छा, अब मैं मज़ीद इसकी ताज़गी को बढ़ाने के लिए, इसके टेस्ट को एनहांस करने के लिए बीच में पुदीना शामिल करना चाहती हूँ। तो मेरे पास सेव किए हुए पुदीने की आइस क्यूब्स पड़ी हुई थी, उनमें से 1 क्यूब मैंने अपने गिलास में डाल दी, जिसने शरबत के जायके को 4 चाँद लगा दिए। ये इतना लज़ीज़ और मज़ेदार लगा था ना कि आप यकीन नहीं कर सकते। काले नमक का टेस्ट, पुदीने का टेस्ट और फ़ालसे का अपना टेस्ट जो था वो बहुत ही ज़बरदस्त एक निकल के एक अलग ही चीज़ ये बन गई थी। मुझे बड़ा मज़ा आया ये शरबत पीने का और मुझे बहुत ही मज़ा आया इसको सर्व करने का। मेरे घरवालों ने इसकी बहुत तारीफ़ की कि बहुत अच्छा शरबत बना हुआ था। आपने नींबू अगर आप चाहें तो आप इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मेरा ख़्याल है कि आप नींबू ना डालें क्योंकि फिर खटास ज़्यादा हो जाएगी तो गला ख़राब होने का अंदेशा होता है।
अच्छा, आप देख रहे हैं कि पुदीना जो है वो भी अब शरबत में शामिल हो गया। अब मैं इसको पीऊँगी और आपको बताऊँगी कि ये कैसा है। ये बहुत ही मज़ेदार बना था, आप यकीन नहीं कर सकते इसका टेस्ट कितना आउट क्लास किस्म का था। अच्छा, मैंने तो इसमें चीनी डाल के इसको तैयार किया है, लेकिन क्योंकि ये शुगर फ्रेंडली फ्रूट है, जिन लोगों को चीनी से, मीठे से परहेज़ है, वो चीनी के बगैर भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं, उन्हें बहुत फ़ायदा होगा। नेचुरली ये फ्रूट थोड़ा-सा खट्टा होता है, जैसे दूसरे फ्रूट जो शुगर फ्रेंडली हैं, जैसे आड़ू है, जामुन है, तो इसलिए जब फ़ालसे का जूस बनाएँ तो थोड़ा-सा गुड़ शामिल कर लें या शक्कर शामिल कर लें। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। और हाँ, पुदीने को लंबे अरसे तक सेव करने के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। मेरे चैनल पे जाके इसको ज़रूर देख लीजिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मेरी वीडियोज़ को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।